ये राष्ट्र हमारा भारत है और इसकी भाषा संस्कृत है। इस परम सत्य को हम लोग जानते हैं, हम लोग इसको समझते हैं। इस देश को कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर लगातार तोड़ा जा रहा है। इस तोड़ने का काम अंग्रेज़ों ने आरंभ किया था। 1931 में पहली बार अंग्रेज़ों ने जातिवार गणना कराई थी। ये जातिवार गणना और भाषावार गणना इस राष्ट्र को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए आप राष्ट्र के किसी भी कोने में जहाँ भी बैठे हुए हैं, आप अपनी मातृभाषा संस्कृत लिखाएंगे तो इस राष्ट्र को बचाने का ये सबसे बड़ा मूल मंत्र होगा। जब पूछा जाएगा आपसे आप कितनी भाषा जानते हैं, तो आप बोलिए कि हम संस्कृत जानते हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं तो आप समझिए कि आप संस्कृत जान रहे हैं। आप ये लिखाइए कि हम संस्कृत जानते हैं, और ये आप बिल्कुल मत लिखाइए कि हम अंग्रेजी जानते हैं। अंग्रेजी को जानने में कोई गौरव नहीं है। यदि जनगणना के रिकॉर्ड में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या बढ़ेगी और संस्कृत जानने वालों की संख्या घटेगी तो हमारी इससे बहुत बड़ी हानि होगी। ये हमारे बड़े भारी अनर्थकारी भविष्य का सूचक है। आप अंग्रेजी जानते हैं, आप फ्रेंच जानते हैं, आप जर्मन जानते हैं, तो भी आप ये मत लिखाइए कि आप किसी विदेशी भाषा को जानते हैं। और बहुत गर्व से आप लिखाइए कि आप संस्कृत जानते हैं और संस्कृत ही आपकी मातृभाषा है। इसलिए जो महामंत्र है राष्ट्र के पूरे हिंदुओं को एक करने का, और राष्ट्र के हिंदुओं के साथ मुसलमानों को भी एक करने का मंत्र है ये। उर्दू भाषा भारतवर्ष में पैदा हुई है और संस्कृत से पैदा हुई है। दुनिया के किसी मुस्लिम कंट्री में उर्दू नहीं बोली जाती। उर्दू केवल भारतवर्ष में बोली जाती है, और भारत का टुकड़ा जो हुआ है पाकिस्तान, वहाँ बोली जाती है। उर्दू भारतवर्ष की भाषा है और संस्कृत से पैदा हुई है। इस बात को हमें बहुत अच्छे समझ लेना चाहिए, हमको नहीं बताया जाता है। इसलिए जनगणना में अपनी मातृभाषा आप संस्कृत लिखाएं, प्राइमरी भाषा में अपनी मातृभाषा लिखाएं, और अन्य भाषा में मराठी, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, मलयालम कोई भाषा लिखा दें। उस अन्य भाषा में आप भारत की किसी भाषा का नाम लिखाएं, और अंग्रेजी और किसी विदेशी भाषा का नाम भी जनगणना में नहीं आएगा। तभी हम सुरक्षित होंगे, तभी हम एकत्रित होंगे, तभी हम अपनी रक्षा कर सकेंगे, अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकेंगे, अपने धर्म की रक्षा कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है जनगणना के पीछे। इस साजिश से हम सावधान होकर अपनी अखंडता को बचाने की कोशिश करें। यही हमारा धर्म है इस समय, यही हमारा निवेदन है आप सबसे।